जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में सवाल उठते हैं। क्या इंसान अब खुद जिंदगी बना सकता है? क्या हम बीमारी मिटा सकते हैं? या फिर हम प्रकृति से ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम समझेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में क्या है, ये कैसे काम करता है, कहाँ उपयोग होता है और इसके साथ जुड़े खतरे क्या हैं। जिंदगी का कोड डीएनए। हर इंसान, हर पौधा, हर जीव एक ही भाषा में लिखा गया है, डीएनए की भाषा में। डीएनए 4 अक्षरों में लिखा एक कोड है, ए टी जी सी। इन्हीं 4 अक्षरों से बनती है हमारी आंखों का रंग, कद, बीमारी की प्रवृत्ति और यहां तक कि आवाज भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है डीएनए के इस कोड को जानबूझकर बदलना। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती कैसे है? सबसे पहले वैज्ञानिक किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालते हैं, फिर एक विशेष एंजाइम की मदद से उस जीन को काटते हैं जिसे हटाना होता है। फिर किसी दूसरे जीव से जरूरी जीन लिया जाता है, उसे उस डीएनए में जोड़ दिया जाता है। यानी प्रकृति का कोड अब इंसान एडिट कर सकता है। ये तकनीक देखने में भले ही आसान लगे, पर असल में ये अत्यंत सटीक और जटिल विज्ञान है। क्रिस्पर, जीन एडिटिंग की क्रांति। 2012 में विज्ञान को मिला एक हथियार, क्रिस्पर कैस9। ये एक तरह का जीन कैंची की तरह काम करता है। ये खराब जीन को पहचानता है, सही जगह काटता है और नया जीन जोड़ देता है। ये इतना सटीक है कि इसे आज जेनेटिक एडिटिंग की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। कहां-कहां इस्तेमाल हो रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग? मेडिसिन में। इंसुलिन, जो डायबिटीज के मरीज लेते हैं, पहले जानवरों से निकाला जाता था। आज वो लैब में जेनेटिक बदले हुए बैक्टीरिया से बनता है। कैंसर रिसर्च में इम्यून सेल्स को जेनेटिकली ट्रेन किया जा रहा है। खेती में आज की फसलें सिर्फ उगाई नहीं जाती, वे डिजाइन की जाती हैं। जीएम फसलें ज्यादा पैदावार देती हैं, कीड़े से लड़ती हैं, सूखे में भी बच जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया से दवाइयां, एंजाइम और बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। क्या हम इंसान को भी बदल सकते हैं? ये सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। आज विज्ञान के पास क्षमता है एम्ब्रियो के स्तर पर जीन बदलने की, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश मानव जीन एडिटिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंसान को डिजाइन करना शुरू कर दिया, तो अमीर लोग सुपर चाइल्ड बनाएंगे और गरीब जीव विज्ञान में पीछे छूट जाएंगे। खतरे क्या हैं? जहां शक्ति है, वहां खतरा भी है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है, नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैविक हथियार बन सकते हैं, अनदेखे प्रभाव आने वाली पीढ़ियों में दिख सकते हैं। इसलिए हर जीन एडिटिंग कानून और नियमों के अंतर्गत होती है। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग गलत है? नहीं, ये चाकू की तरह है। आप चाहें तो इससे फल काट सकते हैं या किसी को जख्मी कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग खुद ना अच्छी है ना बुरी, अच्छा या बुरा है उसका इस्तेमाल। भविष्य में विज्ञान जन्म से पहले बीमारी रोकेगा, कैंसर मिटाएगा, फसलें जलवायु के अनुसार बनाएगा, इंसान की उम्र बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन असली सवाल रहेगा कि क्या हम नैतिक रूप से तैयार हैं? हम प्रकृति के निर्माता नहीं, पर समझने वाले बन चुके हैं। लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक चमत्कार भी है और एक चेतावनी भी। अब यह हम पर है कि हम इसे जिंदगी बचाने में इस्तेमाल करें या अपने ही भविष्य से खिलवाड़ करें।